हम्म। हेलो बाबू। स्वागत है आपका ताज क्लासेस के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में, जहां हम लोग 40 इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। दूसरा बात ये बाबू कि ये प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ सवाल है, और इसमें हम लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एक सरप्राइज रखे हैं। और क्या था बोलना हमको, स्क्रिप्ट में कुछ तो था। हाँ ये था, इसमें एक्सरसाइज 8.4 नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जहां सवाल होगा त्रिभुज में और जवाब छुपा होगा उसके कोनों में। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, सेक थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखें। कई बार हम प्रश्न इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम प्रश्न को सही से समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न को अगर हम सही से समझना चाहते हैं, जैसे सेक थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें, तो हम मेजर और माइनर को डिफाइन कर लेते हैं पहले। मेजर जैसे कि साइन थीटा, और साइन थीटा को सबसे पहले परिभाषित करो। तो बाबू हमको सेक थीटा के पास जाना है, और सेक थीटा का डायरेक्ट रिलेशन कॉस थीटा से है। आपको पता होगा कि साइन थीटा को कॉसिक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे में होते हैं, इसलिए इनका वैल्यू 1 हो जाता है। पता ही होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा एक साथ, और टेन थीटा एवं कॉट थीटा भी एक साथ होते हैं। पता ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सेक थीटा के पास जाना चाहते हो, तो आपको या तो डायरेक्ट सेक को अप्रोच कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट डायरेक्ट सेक थीटा ना लगे तो आप कॉस को अप्रोच करेंगे। तो हम यहाँ पर साइन थीटा को, अगर हमको ध्यान हो, तो हम 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं, अगर ध्यान है तो। और कॉस थीटा को हम 1 - cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं। और क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। सर आप ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि बाबू कॉस को हम 1/sec बोल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को 1/sec थीटा का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो काम है वो है आपको अरेंजमेंट का। रिजल्ट बनेगा बाबू sec² थीटा -1 अपॉन में sec² थीटा। यहाँ से ऊपर वाला वैल्यू तो इट इज ऑब्वियस कि नहीं निकलने वाला, इसको हम थोड़ा सा राइट कर देते हैं। और ये है sec² थीटा -1 अपॉन, नीचे में कौन आ गया, sec थीटा। अब वो इस बात का भी ख्याल रखोगे इसको बनाते समय कि जैसे साइन को सेक के पदों में लाया गया है, तो आपको ये टेक्निक अगर नहीं भी आता है तो आप इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इसलिए भी करो क्योंकि जो एक्सरसाइज 8.4 है वो सर्व समीका के लिए है, और सर्व समीका सीखने के लिए हमको इंटरचेंज वाला जो तरीका है, जो गुण है, जो एबिलिटी है, वो अपने आप में डेवलप करना ही होगा। तो करना होगा हम नहीं बोल रहे बाबू, करना ही होगा हम कह रहे हैं, ठीक है। तो साइन बदल गया, अब साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक थीटा, पता ही होगा। तो कॉसेक थीटा को सीधे साइन का उल्टा कर दें, ये हो जाएगा बाबू सेक थीटा अपॉन √, sec² थीटा माइनस का 1 बन गया। तो दो वैल्यूज तो सेक थीटा के फॉर्म में आ गए ना। अब हमको तीसरे वैल्यूज को देखना है। तीसरा कौन हो सकता है? साइन हो गए, कॉस सेक तो हो ही जाएगा, टेन वाले में आते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अभी अभी हमने साइन को सेक के पद में लिखा है, √ sec² थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, जिसको डिवाइड लगाना है किससे बाबू, कॉस थीटा से, लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि √ sec²थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, यहां पर बाबू इसको गुना में बदलेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ध्यान देना है सिर्फ, है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है। sec² थीटा -1 होगा, बटे में सर आपने लिखा सेक थीटा, और 1/cos जो है, 1/cos जो है वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये यहां पर आ जाएगा कौन, सेक थीटा। ये एलिमिनेट करेगा, और रिजल्ट केवल मिलेगा हमको sec²थीटा -1। किसका रिजल्ट मिला बाबू, टेन का। तो क्या हम कॉट नहीं निकाल सकते? कॉट जो है वो टेन का सीधा उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√, sec²थीटा -1। और साइन और कॉस को अगर सेक के पद में लिखेंगे तो 1/cos हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सारे वैल्यूज को निकाल लिया। तो सभी वैल्यूज को लिखेंगे, जैसे साइन थीटा का वैल्यू जो हमने निकाला, यहाँ साइन थीटा लगा दिया,
जिसका वैल्यू आया बाबू ये वाला। फिर दूसरा वाला वैल्यू कौन था बाबू, कॉसेक थीटा, ये वाला, जिसका रिजल्ट यहाँ है। इसके बाद हम निकाले थे कौन सा, टैन थीटा, ये वाला टैन थीटा। टैन थीटा का आंसर क्या आया था बाबू, ये वाला, तुम यहां लगा दिया। फिर कॉट थीटा निकाला था अभी अभी, इसका वैल्यू यहां रख दिया, ये हो गया। अब एक रह गया बाबू कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा। तो इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय वैल्यू को किसके फॉर्म में चेंज कर दिया है, सेक थीटा के फॉर्म में ले आया, और चैप्टर यहाँ पर, चैप्टर बोलते हैं, टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो गया। आगे बढ़े, चलिए। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, वो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है भाई। साइन 3 है, कॉस ए माइनस 10 है। इनको तभी सॉल्व किया जाएगा जब ये आपस में पूरक हो, और पूरक के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ लिख देते हैं। हम सब जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ध्यान रखेंगे 90 माइनस थीटा एक साथ है, साइन 90 माइनस थीटा इसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर है। और है भाई कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है। बोला कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। बट जो चीज जरूरी है यहां पे समझना वो है कि सर पूरक किसे कहते हैं। याद रखो, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, कीजिए सर। मेरा टॉनिक आ गया। हाँ हाँ, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे पूरक किसे कहते हैं। बाबू जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यानी जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, तो इनके योगफल को 90 नहीं बोलते, इनके योगफल को पूरक नहीं बोलते। a का पूरक b हुआ, b का पूरक a हुआ। एक कोण 70 डिग्री है, एक कोण 20 डिग्री है, दोनों का योगफल कितना हो गया, 90। तो 70 का पूरक 20 होगा, और 20 का पूरक कौन होगा, 70 होगा। ये मतलब होता है पूरक का। असमपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। मतलब x को 180 के बराबर कौन ला रहा है, y, और y को 180 के बराबर कौन ला रहा है, x। तो यहां पर भी साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो किसी एक को भी दूसरे के रूप में ले आना है। मतलब साइन को हम कॉस के रूप में ला सकते हैं, या कॉस को साइन के रूप में। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं बाबू कि साइन को कॉस के रूप में ले आते हैं। तो क्या साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना साइन का थीटा है बाबू, कॉस 90 माइनस थीटा, और इसको नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है, ध्यान रखना है ये सब बात जो हम कह रहे हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं बन जाता है, तो साइन के थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर, तो डिग्री भी आपस में बराबर। ये हो गया 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 10 माइनस 3a माइनस a इज इक्वल माइनस का 10 माइनस का 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का 100। तो a इज इक्वल टू 25। मिल गया। इत्मीनान से पूरा वीडियो को देखिए रिलैक्स होकर के। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बाबू जो हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए हैं, और ये बात हम कह रहे हैं मतलब क्वेश्चन हम ही लिखे हैं, तो हमको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, और जिसकी तैयारी हम लोगों के पास होनी चाहिए। 5 cos² 60 डिग्री। अब cos 60 का वैल्यू होता कितना है सर, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ये हो जाएगा 5 cos 60 का वैल्यू 1/2, और cos का स्क्वायर लगा रखा है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस तो प्लस 4 तो 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान, cos 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 का स्क्वायर।
माइनस माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर अपॉन थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फर्दर मोर हम कोई और काम इसमें नहीं करेंगे। अब हम इसको नॉर्मल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1/4 स्क्वायर है बाबू, प्लस 4 × 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1, एंड वो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा ना। अब हम इसको लिख सकते हैं बाबू 5/4, 16/3 माइनस का 1/1, बाकी का काम आपका। सर ये कैसे बनेगा, और ये दोनों पूरक भी नहीं है, लेकिन आपको क्या देखना है, क्या थीटास का योगफल 90 होता है? हो रहा है ना। बस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, थीटा का योगफल 90 हो जाए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मान लो हम इसको चेंज नहीं किया, मान लेते हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम tan स्क्वायर को tan स्क्वायर रहने देंगे, और 33 को लिख सकते हैं 90 माइनस 57। 90 में 57 जाएगा, 33 मिल जाएगा, सही। तो फिर हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, और देखो अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। शब्द को सुनोगे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, साथ ही स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों थीटा को बराबर हो गए ना, तो एक फॉर्मूला याद करो, कौन सा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा ना। तो दोनों का थीटा बराबर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। ऑब्जेक्टिव्स में वो ये क्वेश्चन रखते हैं, रखते आए हैं, रखेंगे। साइन 30 का मान 1/2, सेक 60 का मान 1/2, सॉरी सॉरी सॉरी, 60 का मान 1/2 नहीं ना, कॉस 60 का मान 1/2, ये तो 2 हो जाएगा, प्लस कॉसेक 45 का मान √2, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा बाबू 1, और ये हो गया 0, रिजल्ट आ गया 1। चलिए अच्छी बात है। जब दो कोनों का योगफल 90 हो और वे एक दूसरे के पूरक हों, त्रिकोणमितीय वैल्यू, तो उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, रेशियो में अनुपात में। बट हमको तो चेक करना है। सेक 39 को हम लिख सकते हैं बाबू सेक 90 माइनस 51। अब बटे में पहले से ही कॉसेक 51 है, पूरक में बाबू किसी एक को चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और यहाँ ऑलरेडी पहले से कॉसेक थीटा, वैल्यू कट जाएगा और 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये भी बात हम लोग कर चुके हैं ना, कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 4 रख लेंगे, कॉस 45 का वैल्यू, अरे ये क्या हुआ, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा? 1/√2, तो 1/√2 का ये स्क्वायर लग जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो स्क्वायर लग जाएगा, कॉट 45 का वैल्यू भी 1 होता है तो स्क्वायर लग जाएगा। बाकी का काम आपका रहा। 12 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ लग गया स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ लग गया स्क्वायर, बाकी का काम आपका रहा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर इतना, y इतना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a साइन थीटा b कॉस थीटा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी a कॉस थीटा माइनस का b साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको देखिए बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इतना तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होगा। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, माइनस 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा। काट दिया, सेम सेम है तो काट दो। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड a स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हम a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमको रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और यही मेरा आंसर भी होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में बाबू। हम लोगों को कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है, मतलब यहां से हमको कॉस के पास जाना है। यहां पर कॉस के पास जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है बाबू, वो क्या है, 1 माइनस, इसको इधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमको मिलेगा साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। चेक करो, मिला, वेरी गुड। अब आ जाएंगे हम अपने प्रश्न पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए मीन्स व्हाट, तो कॉस स्क्वायर ए के बिहाफ में हम साइन ए रख सकते हैं बाबू, वेरी गुड। कॉस 4 ए को हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बोल सकते हैं बाबू, बोलो यस सर बोल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है साइन ए, और उस पर भी क्या लगा हुआ रहेगा, ये वाला स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे साइन ए, उसका भी लग गया क्या, स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बना है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1। ये वैल्यू हम किसको निकालने के लिए आए थे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए, वैल्यू क्या निकल कर आया, 1। या बोलो कि हम इसको निकालने के लिए आए तो हम कहां पहुंचे, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1। तो आंसर क्या इसका हो गया सर, बराबर 1। देख लो अगला क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल में हो, जैसे कि साइन और कॉसेक, जैसे कि कॉस और सेक, जैसे कि tan और कॉट, ध्यान रखिएगा, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन में निकालने रहे, बस आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ओर वर्ग कर देना है। देखो ऐसा रहे तो ये काम करेंगे, तो वर्ग कर दिया भाई, स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 5 का स्क्वायर 25, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan इंटू कॉट 1 होता है बाबू, तो 2 एकम 2, और वो उधर चला गया तो 23। ये आंसर हो गया सर। देखो इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन सब है। अब यहां पर एक सर्व समीका दिया है सेक थीटा, ऐसा कभी भी सर्व समीका हो ना दिया हुआ तो वैसे भी याद रखो कि उसको उसके मेजर फॉर्म में ले आओ। मेजर तो दो ही हैं बाबू, साइन और कॉस, बाकी जितने भी हैं सब दूसरे से फेच किए गए हैं। जैसे tan जो है वो साइन बटा कॉस होता है, और बाकी जितने भी हैं सब तो एक दूसरे को उल्टे पड़े हुए हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप मेजर में कन्वर्ट कर लिया करो, तो मेजर में हम कन्वर्ट किया, tan को हम लिख सकते हैं बाबू साइन ए अपॉन कॉस से, और बाहर में तो ऑलरेडी मेजर फॉर्म में बैठा हुआ है 1 माइनस साइन है, बटे में क्या है, ऑब्वियसली 1 है। ये हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे में बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में आ चुका है 1 माइनस साइन ए, नीचे में तो 1 था जो गुना हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या वो कॉस स्क्वायर थीटा है, और नीचे में ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ गड़बड़ कर दिया ना, कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस होगा केवल, ये मिस्टेक किए। हाँ अब ठीक है, नहीं है यहाँ भी हटेगा तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, एन भी हटेगा, हटो सब, एलसीएम तो कॉस ही होगा बाबू, तभी ना 1 प्लस साइन बचा, ठीक। तो अब यहां से एक एक कॉस एलिमिनेट कर जाएगा और आंसर आपका केवल कॉस ए हो जाएगा, बन गया मैथ। ये है सर्व समीका जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू। ऐसा क्वेश्चन में आप समझ जाओ कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, और कोई भी दो एंगल को ढूंढो जो 90 बना रहे हो, जैसे ये दोनों आपस में जुड़ के 90 बनाते हैं, ये दोनों एंगल आपस में जुड़ के 90 बनाते हैं। जब दो एंगल आपस में 90 यानी पूरक तैयार कर रहे हो
तो दो में से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम उसके पूरक में बदलेंगे। तो tan 48 है मेरे पास, एक जगह ले आते हैं पहले। tan 42, tan 23 और tan 67। फिर हम लिखेंगे tan 48 को tan 90 - 42, और बाहर में ऑलरेडी tan 42 है। देखो दो में से एक को चेंज करेंगे ना बाबू, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। tan 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 - 67, और पहले से मेरे पास tan 67 है। tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और tan 42 पहले से बैठा हुआ है। tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और tan 67 पहले से बैठा हुआ है। हम देख सकते हैं थीटा बराबर हो चुका है, cot और tan एक दूसरे के उल्टे में होते हैं इसलिए 1। यहां भी थीटा बराबर है, दोनों अनुपात जो है cot और tan एक दूसरे के उल्टे में होते हैं इसलिए वैल्यू 1, और 1 इंटू 1 का वैल्यू 1। तो आप यहां पर तो ऐसे बनाएंगे, अगर ये 2 मार्क्स का हुआ तो, अगर ये ऑब्जेक्टिव में हुआ तब आपको सीधे ऐसे देखना है, युग्म बनाना है, जोड़ा, और देखना है कि क्या वो 90 होते हैं। अगर होते हैं तो वैल्यू 1 लिख देना है, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। अगर cos a बराबर x हो तो sin a को x के पद में लिखो। तो हमको तो पता ही है कि sin a बराबर क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर है, आंसर यही हो जाता। लेकिन x के पद में बोला तो √1 माइनस cos को x बोल रहे हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, बन गया x के पद में। अगर cos 40 डिग्री बराबर p तो sin 40 डिग्री का मान क्या होगा सर, sin थीटा, ये थीटा है ना, sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 40, तो √1 माइनस cos 40 का वैल्यू है p, तो ये हो गया p स्क्वायर, आ गया p के पद में। x cos a 1 और tan a y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालो, x स्क्वायर ना, तो पहले x निकालो, 1 बाई cos a यानी कि sec a, और y बराबर कितना दिया हुआ है देख लो वहां पे, tan a। हमको निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x के जगह पर आ जाएगा sec a का स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा tan a का स्क्वायर। ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, व्हाट 1। और क्या होगा, अगर एंगल का योगफल 90 डिग्री हो, दोनों आपस में पूरक हो, तो वैल्यू 1 हो जाता है। किसी एक को चेंज करके भी हम चेक कर सकते हैं, cos 59 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 31, अब बटे में बाबू sin 31, और cos 90 - थीटा बाबू sin थीटा, और बटे में फिर से sin थीटा, वैल्यू क्या आएगा 1। उसी तरीके से बाबू 10 और 80 90 होंगे, पूरक भी है तो 1। 29 और 61 बाबू 90 होंगे और दोनों पूरक भी हैं तो वैल्यू क्या आएगा 1। तो ये आप बना लेंगे। यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर इतना का मान, पाई 180 है बाबू, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ 180 है तो ये हो जाएगा बाबू tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 90 डिग्री। बच्चे लोग छुट्टी में भी हैं लेकिन बच्चे लोग का कॉल आता रहता है भाई। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यहाँ लग गया उसका स्क्वायर। tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, उसका स्क्वायर लग गया। cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर। बाकी का काम आपका सर, बाकी का काम आपका, आप बोलते हो ना जल्दी वीडियो बनाइए, तो कुछ काम आप संभाल लीजिए। हाँ अब आया सवाल, स्क्वायर रूट पर आधारित सर्वसमीका। अब ये कुछ ऐसे सर्वसमीका हैं जो स्क्वायर रूट पर है, यानी ये हम लोगों को सॉल्व करना है, ये स्क्वायर रूट पर डिपेंड है, निर्भर है। जब भी स्क्वायर रूट का कोई भी इक्वेशन आपको मिले, याद रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट का जब भी, या अल्लाह स्क्वायर रूट का हमको जब भी वैल्यू मिले हम सीधे हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो यहां पर अगर ये रूट है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सही बात है, ओके ठीक है। फिर रूट लगा दिया,
ये हो गया बाबू 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर होगा अपॉन a - b a + b, तो ये हो गया a² - b²। अब ये हो गया बाबू रूट के साथ 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और 1 - cos² थीटा यानी कि sin² थीटा। और यहां से निकलेगा, देखो ये डबल हो गया ना, स्क्वायर हो गए, तो एक 1 + cos थीटा बाहर निकलेगा और एक sin थीटा बाहर निकलेगा। क्या हमको आंसर में यही चाहिए था? यस चाहिए था। यही मेरा RHS होगा। ये जो हमने अप्रोच किया ये मेरा LHS है। एक चीज की कमी रह गई, हमको एक बार में ये पद और लिखना चाहिए था। देखिए कोई दिक्कत? क्या हम बोला, रूट का जब भी वैल्यू होगा हम हर का परिमेयकरण करेंगे। फिर से रूट का वैल्यू है, हर का परिमेयकरण होगा LHS। LHS एक बार होगा बाबू, LHS एक बार लिखना पड़ता है, लिख दिया, ठीक। ध्यान रखिएगा ना, कभी हम मिस भी कर जाएं तो आपको ये काम कर लेना है। तो ये हो गया बाबू 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। सही क्या हम किए, हर का परिमेयकरण कर दिया, प्लस था तो माइनस माइनस। अब ये ऊपर में मिला बाबू 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया a + b a - b a² - b², 1 - cos²थीटा मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा सर, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस, तो बाहर आ जाएगा तो 1 - cos थीटा बाहर आ गया। और 1 - cos² थीटा का मतलब होता है sin²थीटा, और sin²थीटा से वो sin थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर में sin थीटा। तो 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा बाहर में, यही है अपना RHS। रूट की कभी भी संक्रिया हो तो हम यही काम करेंगे, ठीक है। यहां देख लीजिए सर, LHS पहले चलना पड़ेगा, LHS आगे सर, LHS में फिर से वही चीज है, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा एंड 1 - sin थीटा। क्या ऊपर में 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया बाबू? नीचे बाबू 1 - sin² थीटा आया। बाबू 1 को 1 लिख रहे हैं, 1² नहीं लिख रहे हैं। लिटरली वहां पे 1 का स्क्वायर आया, बट हम 1² नहीं लिख रहे, क्योंकि 1² का 1 होता है वैल्यू। और 1 - sin थीटा, अब इसको हम रूट को अलग अलग करके देख लेते हैं। 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे में 1 - sin² थीटा का मतलब बाबू cos²थीटा। तो क्या ये दोनों रूट में नहीं है अपने अपना? अब यहां से एगो 1 - sin थीटा बाहर आ जाएगा, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में हम किया। और cos²थीटा का मतलब cos थीटा भी बाहर आ गया। देखो 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये वाला कहाँ गया, नहीं है। चलो 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा आया सर, RHS नहीं आया, आया हुआ है बाबू। फिर से अगर हम इसको देखें तो ये दो पद ऊपर में, नीचे एक पद है, यानी एक में हम cos थीटा से भाग लगा सकते हैं और sin थीटा में हम cos थीटा से भाग लगा सकते हैं। 1/cos थीटा sec थीटा, sin/cos थीटा बराबर tan थीटा। क्या अब RHS आ पाए? 100% आ पाए। तो क्या सीखने के लिए मिला सर? सीखने के लिए ये मिला कि अगर 2 + 4/2 हो, जिसका आंसर 6/2 बराबर 3 आए, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। क्या गड़बड़ हो जाएगा? 2/2 का मतलब 1 और 2/4, सॉरी 4/2 का मतलब हो जाएगा 2। आंसर कितना आ रहा है सर? अभी भी देख लो आप, 3 ही तो है। तो सीख तो गए हम लोग, है ना। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के पास चलते हैं। फिर से वही चीज है, और इसको बनाएंगे कैसे सर? फिर से हम आएंगे किसके पास? किसके पास आएंगे? ऑब्वियसली LHS के पास आएंगे बाबू, LHS के पास आएंगे। आ गए बाबू LHS के पास। फिर से वही हर का परिमेयकरण, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो सर आपने बताया कि रूट में जब भी वैल्यू हो तो हमको क्या करना चाहिए सर, आपने बता दिया है, बताया है। तो लिखो कमेंट में कि हाँ सर आपने बता दिया। 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर सेपरेट रूट, 1 - sin² थीटा का सेपरेट रूट, सेम सेम बट डिफरेंट, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। नहीं आया सर, ये तो cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा आया। तो सर इसको क्या किया जाए? अब देखो बाबू,
कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कैसे पॉसिबल है? सर हमको तो आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो ध्यान से, तो कुछ नहीं करना है भाई, कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देना है। क्या इससे मेरे मैथ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कॉस कॉस कट जाएगा, अभी भी वही वैल्यू है। यानी हमने क्या किया, अंश और हर में कॉस थीटा से गुना कर दिया। अब मेरे पास हो गया 1 माइनस साइन थीटा इन टू कॉस थीटा, नीचे देख बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। सही है क्या? बहुत अच्छी बात है सर। फिर हम क्या देखा? कुछ नहीं, आंखें बंद कीजिए सर, गहरी सांस लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लगता है हम इसको अंदर में सॉल्व कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। चलिए सर, 1 माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? यस सर है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन खत्म। क्या मिला? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो एक अंधा उम्मीद हम आपसे लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने का। ये वाला हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला हम अभी अभी सॉल्व किए हैं। दोनों के वैल्यू को लाकर प्लस करके बनाकर देखिए और कमेंट में बताइए कि कितना आया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 कॉस 40 साइन 41, तो कॉस है से के भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे हमको कुछ नहीं करना है भाई, दोनों को किसी एक फॉर्म में किसी एक से भाग लगा देना है, तो वही काम करेंगे। 9 कॉस ए है मेरे पास, इसको कॉस ए से भाग लगा देंगे, प्लस 40 साइन ए है। अब भाग लगेगा तो सब में एक ही वैल्यू से भाग लगेगा ताकि मैथ पर कोई प्रभाव, अरे बोलो, नहीं, समझे? ये हो गया 9, ये हो गया 40 tan ए, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है। ये हो गया 41 सेक ए। अब दोनों ओर क्या करेंगे? स्क्वायर। क्यों किए सर आप ये सब काम? बड़ी मन लगा आपको ये सब काम करने पे? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। ऐसा काम सर ने इसलिए किया क्योंकि साइन और कॉस का अगर वर्ग करते ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता, जो बाद में तामझाम करके बनता। लेकिन अंत में जाकर के फिर क्या हो जाता कि tan और सेक का सॉरी साइन और कॉस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलता, मामला वहां अपना फंसता। इसलिए हम इसको इस रूप में लाए। अब देखो यहां हुआ क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अब यहां पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1600 tan स्क्वायर ए, जिसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हुआ। 41 का हो जाएगा कितना बाबू? 400, 1681 होता है ना 41 का, चेक करना पड़ेगा यार, तुम लोग अभी रहते तो काम बन जाता। 1681 और साथ में क्या मिला बाबू? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम अपने मैथ को थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे कि अगर हम देखेंगे यहां पर, देखो हम बताते हैं, 9 नमा कितना हो गया? 81। ये हो गया बाबू 1600 tan स्क्वायर ए प्लस 18 चौके 72 720 tan ए इज इक्वल टू 1681 सेक स्क्वायर है। तो यहां तुमको मैथ में देखो ना क्या देखना है, ये tan के पद में है ना, ये वाला जो बिना स्क्वायर वाला है, इसीलिए तुमको इस पद को भी tan में चेंज कर देना है। मतलब तुम लिखोगे इसको 81 प्लस 1600 tan स्क्वायर ए प्लस 720 tan ए इज इक्वल टू 1681 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर तुम इसको ले जाओगे आगे, 81 प्लस 1600 tan स्क्वायर ए प्लस 720 tan ए, इसको हल करो बाबू, 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर ए। अब सारे वैल्यूज को इस तरफ लाएंगे, द्विघात के फॉर्म में बदलेंगे। क्या बोला गया? सारे वैल्यू को उधर ले जाना है, द्विघात के फॉर्म में बदलना है। चलो सबको लेकर उधर चलते हैं। तो 1600 उधर पहले से, 1681 उधर चला जाएगा, या सबको इस तरफ ले आओ क्योंकि बड़ा वैल्यू स्क्वायर वाला इधर है, तो 1681 में 1600 घट जाएगा, तो हमको मिलेगा केवल 81 tan स्क्वायर ए। अब यहां पर देखो tan वाला 720 इधर आ जाएगा, माइनस का 720 tan ए। ठीक है सर, नंबर देखते हैं, नंबर 81 उधर इधर आएगा, 1681 में घट जाएगा,
तो प्लस का क्या बचेगा 1600 बराबर क्या हो गया 0। अब 9 सब में है नहीं है, अब हमको इसका सिर्फ गुणनखंड करना है, वो तुम करोगे वो हम नहीं करेंगे। बाबू इस मैथ को हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये येलो वाला जो तुम देख रहे हो उसके अलावा हम इधर दूसरे कलर से हम एक बना देते हैं। दो वैल्यू है, एक एकल वैल्यू को यहां छोड़ो, दूसरे वैल्यू को उधर भेज दो। मतलब 9 cos ए को यहां छोड़ दो और 41 माइनस 40 साइन ए को यहां करो। देखो क्यों नहीं किया जाता है, स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करोगे और फिर ये वैल्यू इतना इतना का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए भी हम लोग नहीं करते हैं, एक आदत बन जाता है। बोलते हैं ना कन्वेंशनल तरीका होता है कि मैंने शुरू से चलता चला आ रहा है, तो वो ऐसे बना रहे हैं। ऐसा भी तो आसान है, ये भी बन जाएगा। इसको क्या करना है सर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 81 कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। 41 का कितना हो जाएगा 1681, है ना, माइनस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो माइनस 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 382 इतना ए बी यानी कि साइन ए हो गया। अब तुम देखोगे कि ये जो अकेला वाला है, अकेला जिसपे स्क्वायर वगैरह नहीं लगा हुआ है, वो साइन के फॉर्म में, तो जहां कहीं भी स्क्वायर है ना तुम उस स्क्वायर को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा बाबू 81। कॉस स्क्वायर को लिखोगे तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1681 प्लस 1600 साइन स्क्वायर ए माइनस का 3280 साइन ए हो गया। अब इसको जब तुम गुना करोगे 81 माइनस 81 साइन स्क्वायर ए बराबर 1681 1600 साइन स्क्वायर ए माइनस 3280 साइन ए, जब तुम ऐसा करोगे सुनोगे बाबू ध्यान से, अब तुम देखोगे कि स्क्वायर वाला वैल्यू हेवी किधर है, इधर है ना पॉजिटिव में, सब उधर जाएंगे। अब तो 1600 साइन स्क्वायर ए पहले से है बाबू, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 81 साइन स्क्वायर है माइनस का 3280 साइन ए पहले से है, अगर हम गुना सही किए हैं तो, है ना। और फिर 1681 है, वो 81 इधर आके घट जाएगा तो बचेगा केवल 1600 बराबर 0। ये आपका रहा मैथ, ये आपका रहा मैथ। अब उसी में बाबू स्क्वायर वाला को, साइन स्क्वायर को ध्यान मत दो, समझ गया ना। इसको हल करो, 1681 हो गया, देखो ध्यान से 1681। अब मान लो कि साइन स्क्वायर ए बराबर साइन ए बराबर एक्स है, तो 1681 एक्स स्क्वायर बन गया माइनस 3280 एक्स बन गया प्लस का 1600 बराबर 0। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, या हमको इसका गुणनखंड करना है, अब गुणनखंड करने के बाद इसके वैल्यूज को निकाल लेना है। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो, इसको भी देख लो, क्वेश्चन अच्छे हैं बाबू, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब। इस क्वेश्चन में आते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन है 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। बहुत तरह से बनाया जा सकता है, बट हम आपको वो तरीका बताएंगे जो एक फर्स्ट टाइम लर्नर जो होते हैं, जो पहली बार अगर कोई बच्चा सीख रहा हो तो वो इसको कैसे सॉल्व करेगा। उसको करना क्या है बाबू, मैथ्स जो होते हैं ना वो डिफिकल्ट इसलिए हैं क्योंकि हम मैथ को बनाने लग जाते हैं, उसके मैकेनिज्म को नहीं पहचानते। और आपको करना क्या है कि यहां अगर दो दो त्रिकोणमितीय वैल्यू होंगे तो आप उन्हें अकेला करेंगे, कर पाएंगे, करना पड़ेगा बाबू, आपको अकेला करना होगा। तो आप इसके सॉल्यूशन में जब आप आओगे तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 7 साइन ए इज इक्वल 25 माइनस का 24 कॉस ए। क्या ये हो पाएगा? हम आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे जहां tan को डायरेक्ट कॉस से डिवाइड करके अप्रोच करेंगे, बट बाबू घूम करके वहीं पहुंचेंगे जहां पर ये लेकर जा रहा होगा। इसके बाद बाबू दोनों ओर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देना है, इधर भी स्क्वायर कर देना, ये हर बार होगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे थे, क्या उसमें वो मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या ये वाला को छोड़ दीजिए, हम एक और तरीका आपको बताए होंगे, साइन ये वाला शायद बताए हैं क्या बाबू, कहाँ गया भाई, गायब हो गया। ये तरीका यार यही तो बताए थे कि 9 cos ए है, तो हम ये इसको अकेला कर दिया था और एक वैल्यू को दूसरे, एक त्रिकोणमितीय वैल्यू को दूसरे के पास भेज दिया था। ठीक वही चीज हम यहां पर आपको फिर से मैथ बनाकर दिखला देंगे। तो ये हो गया बाबू 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये हो गया 49 साइन स्क्वायर ए, सही बात है क्या, इज इक्वल टू ये हो गया बाबू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 24 कॉस ए का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया बाबू। अब माइनस का 2 इंटू
ए इंटू बी हो गया। अब बी जो है वो 24 कॉस ए है। यही सब तो खाली ध्यान रखना होता है बाबू, बस। देखो 49 49 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 625 हो गया। 24 का कितना हो जाएगा सर? 576 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएगा। और ये हो गया बाबू 50 गुने 24, 5 चौके 20, और 5 दूना 10 और 2 12, ये हो गया 1200। 5 चौके 20, 2 आ गया, 10 और 2 12 हो गया 1200, और साथ में क्या लग गया बाबू? कॉस ए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्क्वायर का वैल्यू बड़ा किधर है ना। और उससे भी पहले मैं एक और चीज आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया बाबू, कि अकेला वालों को ढूंढना है। अकेला, जैसे कि यहाँ पे कॉस है। अकेला कौन है? कॉस। तो जहां कहीं भी हमको साइन स्क्वायर दिखेगा या साइन है, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर रहेगा, हम उसको कॉस में बदलेंगे। तो ये जो साइन स्क्वायर है, क्या हम इसको कॉस के पदों में 1 - cos² नहीं कर सकते? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है बाबू, तो वीडियो को लाइक भी करना होगा और शेयर भी करना होगा। एक शेयर, हम चाहते हैं कि ये वीडियो का रीच, जो स्केलिंग है, वो बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन जाए कि पढ़ाई ऐसा भी हो सकता है, और उसमें बिना तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के नहीं होगा। और हमको वो वाला चीज नहीं चाहिए कि हम बार बार चिल्लाएंगे। अगर वीडियो अगर अगर थोड़ा भी प्रॉफिटेबल है ना, तो उसको शेयर कर दो यार। 625 प्लस ये हो गया 576 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1200 कॉस ए। बहुत अच्छी बात है। अभी हमको क्या करना होगा? इसको इसके मल्टीपल में डालना होगा। देख करके ही लगेगा कि सर अगला स्टेप तो यही होने वाला है। 49 - 49 कॉस स्क्वायर है। बिल्कुल एल्जेब्रा है, प्योर एल्जेब्रा है बाबू। देख के भले मैंने क्वेश्चन भले त्रिकोणमिति में डाल दिया है, एल्जेब्रा, इसलिए रिलैक्स रहो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 625 प्लस 576 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1200 कॉस ए। अब हम देखें क्या, कि जिस तरीके से द्विघात समीकरण में सारे पद या तो x के होते हैं, सारे पद या तो y के होते हैं, ठीक उसी तरीके से अभी हम भी सारे के सारे पद को साइन में ले आया, सारे के सारे पद को कॉस में ले आया, सारे के सारे पद को टैन या कॉट या कॉसेक या सेक में ले आया। ये एक लॉजिक हो गया, हमको मालूम हो गया ये चीज। ठीक है सर, बहुत अच्छे। अब देखेंगे स्क्वायर यहां बढ़ा है, इसलिए हम सारे वैल्यूज को उधर लेकर के जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 0, और अब यहां हो जाएगा बाबू 576 कॉस स्क्वायर ए, और ये 49 इधर आ जाएगा, प्लस का 49 कॉस स्क्वायर है। देखो स्क्वायर स्क्वायर वाला एक जगह आ गया ना। फिर अब एक्स वाला यानी नॉर्मल वाला, माइनस का 1200 कॉस ए। हम इसको एक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है जो बीच में आता था गुणनखंड में। और लास्ट में इधर नंबर्स के रूप में देखिए 625 है, इधर 49 उधर घट जाएगा जाकर के, तो वो बेचारा 576 में बदल जाएगा। तो बेसिकली मैथ मेरे पास रहा 576 कॉस स्क्वायर ए, नहीं नहीं सॉरी 625 ना हो गया बाबू, ये हो गया, दोनों सम हो जाएगा ना, सेम परिवार से हैं तो। ये हो गया 625 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1200 कॉस ए, और प्लस का 576 बराबर 0। बाबू अब ये जो मैथ है, बोलोगे सर अब ये यहां से कैसे कैरी करेगा? देखो ध्यान से, कॉस ए जो है ना वो बिहेव कर रहा है किसी एक्स फंक्शन वाई वाले की तरह। तो ये हो गया है 625 एक्स स्क्वायर माइनस का 1200 एक्स और प्लस का 576 बराबर 0। ये काम नहीं करना है, ये जो अभी हम बनाए ना, आपको ये काम लिखना नहीं है, आपको तो मैथ इसी पे डील कर देना है। ठीक है बात। तो अब आप यहां से इसको गुणनखंड बनाइए, गुणनखंड नॉर्मल कीजिए, पहला को तीसरा से गुना कीजिए, बीच में 1200 है, वो काम तुम करो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुना भाग करेंगे तो टाइम भी जाएगा, और हो सकता है कि हम गड़बड़ा उड़बड़ा गए, तो भारी फेरा है भाई। तुम लोग क्लास में रहते हो तो हमको सुधारते रहते हो, तभी तो हम टीचर बने हुए हैं, नहीं तो हमसे पार लगता है। तुम लोग जैसा जीनियस लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो हमको हिम्मत मिला। नहीं सच बोल रहे हैं यार, क्लास में पढ़ाते हैं, भैया ये भैया वो बोलते रहते हो, वो एनर्जी उसका बात ही कुछ और होता है। इसलिए हम नहीं उसमें जाएंगे, आप अपने से बना लो। साइन 50 का वैल्यू ये, तो कॉस 40 का वैल्यू व्हाट, हमको नहीं मालूम कि कॉस 40 का वैल्यू क्या होगा। लेकिन क्या हम कॉस 40 को जो हमको निकालना है, उसको हम 90 - 50 बोल सकते हैं ना? तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल बोल सकते हैं। और कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा हो सकता है ना?
और साइन थीटा साइन 50 और साइन 50 का वैल्यू दिया हुआ है ना 0.7660। आ गया ना आंसर। सर आप इतना तेजी कैसे बना लिए? तेज नहीं बनाए हैं, तेज नहीं बनाए, फॉर्मूला याद है सिर्फ बस, जो तुमको याद रखना है, तुमको बनाना है ये चीज। पूरक वाला फॉर्म हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। कॉस 44 डिग्री इतना तो साइन 46। सर साइन 46 निकालना है तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 44। 90 में 44 जाएगा तभी तो साइन 46 मिलेगा। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है भाई, 0.7193 बन गया। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 50 प्लस कॉस 40 बराबर 2 साइन वाट एंड 2 कॉस वाट। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम आपको बता चुके हैं अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए और वो एक दूसरे के पूरक हो तो या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। क्या बोला? या तो इसको चेंज करो, तो इसको चेंज कर देते हैं। साइन 90 माइनस कितना घटाएं कि 50 आ जाए? 40 प्लस, ये तो नहीं चेंज करना, दो में से किसी एक को, ये हो गया। ये भी तो पॉसिबल है ना बाबू कि दूसरा बच्चा इसको ना चेंज करके, इस बात को सुना करो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, वो इसको चेंज करेगा, वो लिखेगा कॉस 90 माइनस 50 तभी तो 40 बनेगा। तो ये बन गया बाबू साइन 50 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 50, ये हो गया 2 साइन 50 डिग्री। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये भी हो गया कॉस थीटा, तब ये हो गया 2 कॉस 40 डिग्री। अब इसको भरते हैं। तो यहां पे क्या लिखाएगा? अरे 2 कॉस अगर है तो 2 कॉस के साथ क्या आया? 40 डिग्री ना, तो ये हो गया 40 डिग्री। या फिर 2 साइन है ना, साइन के साथ क्या आया? 50 डिग्री ना, तो 2 साइन 50 डिग्री। तो बेसिकली सीखने क्या मिला? अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक हों, पूरक वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात भी हो, तो आंसर 2 साइन 50, अरे बाप रे, आंसर 2 साइन 50 हो सकता है या 2 कॉस 40 हो सकता है। देखो इसको भी। चलिए सर आगे बढ़े। तो हम लोग 30 पहुंच गए, बस 10 और है बाबू, तुरंत हो गया। किसी त्रिभुज एबीसी में ये साबित करना है ना, तो त्रिभुज में एबीसी अगर है मेरे पास, सोचना है ना, त्रिभुज अगर एबीसी है तो इसके अंतःकोण भी एबीसी हो गए। त्रिभुज कल को अगर पीक्यूआर हो जाए तो उसके अंतःकोण भी कौन हो जाएंगे? पीक्यूआर ही होंगे ना बाबू। ठीक है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है सर? 180। अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल कितना होता है सर? 180 डिग्री। और क्योंकि प्रश्न में त्रिभुज का नाम क्या दिया है? एबीसी, हम कह देंगे पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तीनों का योगफल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता, हम सब जानते हैं। अब देखो जैसे ये साबित करना है ना, उसी ऑर्डर में चला जाएगा। जैसे यहां लिखा है ए प्लस बी, विच मीन सी यहां पर नहीं है, तो हम इसको अगले स्टेप में ए प्लस बी ही यहां पे रखेंगे। और सी क्योंकि यहां नहीं है, सी उधर है, तो 180 के पास हम किसको भेज देंगे? सी को। तो 180 पहले से है, सी इधर आएगा तो माइनस में सी होगा। मतलब अभी तक सर ने नया कुछ नहीं बताया। क्या तुम नहीं जानते कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है? फिर तुम ये सवाल करोगे कि सर आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 क्यों लगा दिया यहां पर? क्योंकि त्रिभुज है, क्वेश्चन बोला, हम नहीं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अगर तीन कोणों का योगफल 180 है बाबू, तो दो कोण यहां पर देखो, यहां पर एलएचएस में ए प्लस बी है ना अकेला, तो हम ए प्लस बी को यहां अकेला कर दिया, तो सी जो होगा वो बेचारा दुकेला हो जाएगा उधर जाकर। ठीक। अब ए प्लस बी को दो से भाग लगाया तो हम लिखेंगे दोनों ओर, दोनों ओर दो से भाग देने पर, दोनों ओर दो से हमको क्या करना है? भाग देना है। जी हाँ मक्खी जी, आप आके दाग लगाइए और हम मिटाते रहें आपको, बस यही काम है मेरा।
दोनों ओर 2 से भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा a+b/2, और इधर हो जाएगा, देखो बाबू 180 है, उसमें भी 2 से भाग लगेगा, और c है उसमें भी 2 से भाग लगेगा। अब बोलोगे तुम के साथ इसमें सेपरेट भाग क्यों नहीं लगाए और इसमें सेपरेटली भाग क्यों दिए? तो हम जवाब देंगे यहां पर a+b एक साथ मिलकर के भाग लगा हुआ 2 से, यहां केवल हम c को 2 से भाग लगा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब सेपरेट है। और दोनों ही सही है बाबू। अगर हम 2+4/2 लिख दें तो ये भी सही है बाबू, और 2/2 + 4/2 रख दें तब भी सही है। आप इसको नॉर्मल है कैलकुलेट करके देख लोगे अपने से, और इसमें हम किए भी हैं, समझाए भी हैं मतलब। तो अब आगे क्या? तो ये हो गया सर a+b/2, और ये हो गया 90 बार में कटेगा ना, ये हो जाएगा 90 - c/2। अब इसके एलएचएस में कौन सा त्रिकोणमितीय वैल्यू लिया गया? साइन ना, तो दोनों ओर जो हम रेशियो लेंगे वो साइन का ही लेंगे। तो दोनों ओर क्या ले लिया? साइन लेने पर। अब मैथ को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, अपने मन से तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इधर भी साइन ले लिया, और उसी प्रकार से इधर भी साइन ले लिया, 90 - c/2। ये हो गया साइन a+b/2, और ये हो गया साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। और यही हमको सिद्ध भी करना था, जो हमने साबित कर दिया, हेंस प्रूव, सत्यापित हो गया। आई बात समझ में? तो ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हम मान लेंगे कि ये एक नया चीज है। अगर हम स्टेप में देखें तो आपने जैसे जैसे प्रश्न में वैल्यू दिया, हमने वैसे वैसे काम किया। ठीक है, चलिए बाबू आगे चलते हैं। अरे ये क्या क्वेश्चन है भाई? कॉसेक 30 डिग्री का मान तुम जानो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इस बार हाफ ईयरली में पूछा था आप लोग को, ऑब्जेक्टिव्स में। हाफ ईयरली एग्जाम 2025 में आप लोगों से यहां तक ये सब क्वेश्चन पूछा है, ये भी पूछा है बाबू। तो इसमें हम कौन सा बता दें बाबू? सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो थीटा क्या होगा भाई? सेक और कॉसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सेक थीटा को लिख देंगे सेक, सेक थीटा को हम कॉसेक के पद में लिखेंगे, दोनों तरफ को वैल्यू को बराबर करेंगे। हम एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया है। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। थीटा देखो, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा, थीटा बराबर है, एंगल बराबर है। तो कॉसेक 90 - थीटा सेक थीटा। और आरएचएस में पहले से ही कौन बैठा हुआ बाबू? कॉसेक थीटा। रेशियो, रेशियो बराबर, तो थीटा भी बराबर। तो ये हो गया 90 - थीटा इज इक्वल टू थीटा। माइनस थीटा इधर पहले से, ये भी इधर आ जाएगा, तो एक और माइनस थीटा बराबर 90 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 90। माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 90, और थीटा इज इक्वल टू माइनस का 90 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, यानी कि 45 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा क्या? थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, 39 यहाँ है। tan a+b√3, तो a+b के संपूरक कोण का मान ज्ञात करो। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ठीक, तो पहले तो हमको ये नॉर्मल करना है सर, चलिए किया जाए। दिया हुआ है कि tan a+b इज इक्वल √3, तो हम इसको एंगल के फॉर्म में लिखेंगे कि tan a+b जो √3 के बराबर है, ये एक्चुअल में tan 60 डिग्री के बराबर है। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, 45 में 1, 60 में √3 हो जाता है। तो a+b जो आया वो है 60 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि रेशियोज बराबर, लंब बटा आधार बराबर, तो थीटा भी बराबर। मतलब किसी ट्रायंगल में लंब बटा आधार बराबर आ रहे हैं। एक ट्रायंगल यहां है, इसका लंब बटा आधार बराबर, दूसरा ट्रायंगल यहां है जिसका लंब बटा आधार बराबर। तो ये लंब बटा आधार बराबर क्यों हुए? क्योंकि उनका कोण भी बराबर होगा। सॉरी, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी ये कह रहा है कि हम कर्ण बटा आधार और हम कर्ण बटा लंब दोनों बराबर हैं किसी ट्रायंगल के लिए। इसका मतलब उनका थीटा कितना डिग्री पर जाकर ऐसा हुआ होगा? वो 45 डिग्री पे हुआ होगा। ये मतलब होता है, इन मतलब को जानिए। तो a+b का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। क्या ये आंसर हो गया? कई बच्चे ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा किए होंगे। ये हाफ ईयरली एग्जाम का बाबू, जो अभी अभी आपका एग्जाम हुआ है तब का है ये। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को आपको देखना है, ये संपूरक मांगा। तो a+b का जो संपूरक होगा, जो a+b को 180 के करीब ले जाएगा,
ए प्लस बी का समपूरक इज इक्वल टू 180 में 60 घटा दीजिए, निकल कर आ गया 120 डिग्री। यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू है 60, इसको संपूरक कौन बनाएगा? 120। जैसे इसमें 120 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, सर दो कोण तो हो गए नहीं भाई, इसको अलग अलग नहीं बोल रहा वो, ए प्लस बी के संपूरक। ए प्लस बी को वो एक कोण मान रहा है, तो दूसरा कोण कितना होगा कि 180 हो जाए? अगर ए प्लस बी एक सिंगल कोण है तो दूसरा कोण कौन हो गया? ऑब्वियसली ना बाबू कि दूसरा कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, तभी तो वो संपूरक बनेंगे। यही आपका रिजल्ट है, आंसर आपका 120 डिग्री होगा। तो अब देख लो आप एग्जाम में क्या काम किए हो। अब वैसे एग्जाम में तो सब बोलेंगे कि वही है, सब सही बनाते हैं एग्जाम में, वो रिजल्ट आता है तब जाकर मामला क्लियर होता है। बट डोंट फियर, राज इज हियर। एग्जाम से पहले ही अगर हमको पता चल रहा है कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन अभी लेकर के आए हैं, कुछ दिनों बाद ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यस, एग्जाम में इस बार रिजल्ट तो कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, है ना बाबू? तो अभी सर आप क्या बताने वाले हैं बाबू? अभी वही अपना 40 नंबर क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। कॉसेक 30 डिग्री, हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, तुम लिखो साइन 30 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस 30 डिग्री का ज्यामितीय निरूपण। सर ये कैसे बनेगा? अरे बनाएंगे तब ना बनेगा भाई, सर अटेम्प्ट ना करें तो फिर कैसे होगा? आज कॉस 30 डिग्री यहां लिख दिया, ठीक। अब कॉस ना हो करके ये कॉट हो जाए, कॉट ना हो करके ये सेक हो जाए, सेक ना हो करके ये कोई भी दूसरा एंगल त्रिकोणमितीय रेशियो हो जाए, इससे क्या दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप अपने आप को इतनी इजाजत दे दीजिए, इतना परमिशन दे दीजिए कि आप चुपचाप से एक समबाहु त्रिभुज बना सकें। क्या आप बना पाएंगे? सबसे पहला काम क्या हम बोला बाबू? अपने आप को इतनी इजाजत दे दीजिए कि आप एक समबाहु त्रिभुज बना सके। तो क्या आप बना पाएंगे? यस बना पाएंगे। लिखो यार कमेंट में कि बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ए बी सी कौन होते हैं समबाहु त्रिभुज? सर समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की भुजा अगर हम 2a मान लें तो इनकी भुजा भी 2a हो जाएगी और इनकी भुजा भी 2a हो जाएगी। अब सवाल है सर आप a भी तो मान सकते थे, फिर आपने 2a क्यों माना? बताते हैं। हैव पेशेंस, धैर्य, इत्मीनान रखिए। ए से हम एक परपेंडिकुलर गिरा दिया BC पर, नाम है इसका ए डी। यानी हम क्या बोल रहे हैं यहां पर बाबू? ए से परपेंडिकुलर गिरा दिया AD, परपेंडिकुलर किस पर हो गए? BC पर। ये जो सिंबल होता है बाबू, ये सिंबल है परपेंडिकुलर। अरे जब जानते हो गए यार, फिर भी हम लिख दिया, आदत है मेरा। ये हो गया परपेंडिकुलर, बोलो ठीक। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि आपने 2a क्यों माना। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो अपनी सम्मुख भुजा को बराबर बांटता है, ध्यान रखेंगे। बाकी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो अपने, ये बात को नोट करेंगे बाबू इसको ना। देखो इतना कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया ना, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, अपने फेयर कॉपी में नोट्स में बनाए ना, ताकि एग्जाम के टाइम भी एक बार रिवीजन कर सकें। रफ वगैरह में मत लिखिएगा। तो हम ये बता रहे थे कि जो माध्यिका होती है बाकी त्रिभुजों की, वो अपने सम्मुख भुजा को बराबर बांटती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वही दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये हुआ बाबू कि अब ये लंबाई a हो जाएगी और ये लंबाई भी a हो जाएगी। सही बात है, एकदम सही। क्योंकि आपने सर AD परपेंडिकुलर डाला था, इसलिए ये जो होगा या ये जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा। बहुत अच्छी बात है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ये भी कितने हुए होंगे? 60 डिग्री। और अब इनका बंटवारा हो चुका है, ये हो गए हैं 30 डिग्री और ये हो गए हैं कितने पे? 30 डिग्री। तो वो 30 30 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक अंतः कोण, इसलिए हमने प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का बनाया।
जो शीर्षलंब होते हैं वो 90 डिग्री पे गिरते हैं, इसलिए हमने 90 बनाया। और जो शीर्षलंब होते हैं वो सम्मुख भुजा को बराबर बांटती है, इसलिए हमने 2a माना कि इसको बराबर जब बांटें तो ए और ए में इनका अच्छा बंटवारा दिखे। ठीक। अब जो चीज गायब है, अब क्या गायब है भाई? एडी गायब है। देखो, ये भुजा मिल चुका है 2a, ये मिल गया ए, एडी गायब है ना। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के थ्योरम से समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बन गया तो समकोण आ गया। और एक समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण होगा, पता ही है। समकोण त्रिभुज नाम रख रहे हैं ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी। अच्छा, ए डी बी नहीं चलोगे तो एडीसी चलो भाई, किसी में चलो, सेम है दोनों, है ना। समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होते हैं, देखो यहाँ 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। त्रिकोणमिति पढ़े हुए हो तो हम ये मान सकते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, ये कर्ण हो गया बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजा बीडी और एडी, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम है यार, ये तो हम लोग 8 क्लास से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। और AB के बिहाफ में हमने क्या रखा? 2a, क्योंकि AD का, सॉरी, AB जो है वो 2a है। AD जिसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ये तो अभी हमको पता है ही नहीं, तो AD को AD स्क्वायर रहने देते हैं। BD का वैल्यू A है, इसलिए हमने इसको लगा दिया A स्क्वायर। तो ये हो गया बाबू 4a स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल AD का होल स्क्वायर। या हम इसी AD के होल स्क्वायर को इधर से भी लिख सकते हैं, और ये घट करके बन जाएगा क्या बाबू? 3a स्क्वायर लिखा जा सकता है ऑब्वियसली। फिर हम इस AD को ये भी तो लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3a स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो AD का वैल्यू बाबू √3 भी मिल गया, और a स्क्वायर से बाहर कौन आ गया? a, क्योंकि जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ गया। अब AD का वैल्यू हमको कितना मिल चुका है बाबू? √3 इंटू a। अब यहां पर से 30 मिल चुका। अब इसमें 30 में तुमको कोई भी वैल्यू बोल दे, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बनाना पड़ेगा, वरना पाप लगेगा। तो ये हो गया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब 30 डिग्री के लिए बाबू जो न्यून कोण पर बात हो रही होती है, उस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। तो ये तो लंब हो गया, इस पर बात नहीं होगी, हमको आधार चाहिए। कर्ण तो फिक्स होता है, तो आधार हो गया AD। और कर्ण 90 के सामने हमेशा फिक्स होता है, तो वो हो गया AB। कितना इजी है ना त्रिकोणमिति में। AD का वैल्यू हो गया √3 इंटू a, और AB जिसका वैल्यू है 2 इंटू a से a कट गया, आंसर कितना आ गया बाबू? अंडर √3/2। ये इसका आंसर है। क्या आप जानते हैं cos 30 √3/2 होता है? यस सर जानते हैं, साबित कर दिया। और इससे तुम पूरा एंगल साबित कर सकते हो। अगर एग्जाम में जो हाफ ईयरली में तुमसे पूछा है cosec 30 डिग्री, तो इसी 30 डिग्री के लिए cosec ना, cosec 30 डिग्री होता है कर्ण बटा लंब, मालूम है ना। तो इस एंगल में 30 डिग्री के लिए ये लंब है ना बाबू, ये कर्ण है 90 के सामने कर्ण, कर्ण का नाम क्या है भाई? AB। और 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो लंब का नाम क्या है? BD। तो cosec 30 डिग्री इज इक्वल AB, AB का वैल्यू है 2a, और BD का वैल्यू है, सिर्फ देखो BD का वैल्यू है a, कैंसिल बाबू। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू निकल कर आ गया 2। ये आपके एग्जाम के हिसाब से ये पूछा गया था हाफ ईयरली में। कौन से ईयर में? 2025। तो इस तरीके से हम 40 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट किया। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताएं कि हाँ सर इसी तरीके का लेक्चर लाते रहें। तो हम कुछ कुछ दिनों के इंटरवल पर, जब तक आपका एग्जाम तक हम आपको सही से पहुंचा ना दें, हम ये सीरीज इसी प्रकार से लाते रहेंगे। कभी त्रिकोणमिति का, कभी बहुपद का, कभी द्विघात का, कभी AP का, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगी, कभी क्षेत्रमिति का, कभी ज्यामिति का भी। ठीक है, तो जैसा लगे कमेंट बताइए, और कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।